ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यानन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव्य ओंकाराय नमो नमः। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म के मूल्य, सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराने के लिए हमारी यह यात्रा निरंतर गतिमान है। आप सभी का आशीर्वाद निरंतर मुझे प्राप्त हो रहा है। हमारे धर्म के पाखंड, हमारे धर्म में जो अंधविश्वास पैदा हो गया है, इस अंधविश्वास और इस पाखंड को हटाने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। हमारी बात लोगों तक पहुंच भी रही है। वास्तव में सनातन मूल्य क्या है, वास्तविक सनातन धर्म क्या है, इससे अवगत कराना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है और इस उद्देश्य को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम हमारे धार्मिक ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को बीच में रोकते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि नाम अपराध क्या होते हैं, ईश्वर के नाम जाप का हमें फल प्राप्त क्यों नहीं होता। इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वह निरंतर जारी रहेगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि वास्तव में हम हमारे धर्म से कितने विमुख हो चुके हैं। हमने अंधविश्वास और पाखंड को कितना धारण कर लिया है। यह बात हमारे धर्म के लिए उचित नहीं है। हमारे धर्म का ह्रास होना शुरू हो गया। पाखंड और आडंबर ने आज हमारे धर्म को पूरी तरह से ढक लिया है। हमारे धर्म को, हमारे धर्म के मूल सिद्धांतों को हमें समझना अति आवश्यक है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन तो हमने बिल्कुल ही त्याग दिया है। बहुत ही ऐसे कम गिने चुने लोग होंगे जो धार्मिक ग्रंथ का, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ये जो अंधविश्वास है, ये जो पाखंड है, यह इसी कारण हमारे धर्म पर हावी हुआ है। हमने हमारे धर्म ग्रंथों से मुंह मोड़ लिया है। हम पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं और उसी का यह परिणाम है कि आज धर्म का वास्तविक स्वरूप हमसे काफी दूर हो चुका है। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो नाम अपराध की चर्चा की थी, इसके साथ ही एक बात और अधूरी रह गई थी। उस बात पर आज चर्चा करेंगे। हमारे धर्म पे, हमारे भक्ति मार्ग पे, हमारे ज्ञान मार्ग पर किस तरह से अंधविश्वास हावी हुआ है, किस तरह से पाखंड हावी हुआ है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमने हाल ही में 2 बड़े पर्व मनाए हैं, महाशिवरात्रि और होलिका। महाशिवरात्रि पर इष्ट की, प्रभु की, ईश्वर की जो आराधना की जाती है, वास्तव में
वो आराधना कितनी कारगर है और उस आराधना का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए और हम किस तरह से उसकी आराधना में लिप्त हैं। ये काफी महत्वपूर्ण विषय है और काफी चिंतन का विषय है। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो सनातन को मजबूत करता है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म शास्त्रों में जिन बातों का उल्लेख है उसको प्रमाणित करता है। लेकिन क्या हम हमारे इस महापर्व को उसी रूप में मनाते हैं? आप सभी ने देखा होगा, सभी के सामने बहुत से ऐसे दृश्य आए होंगे। मेरे सामने भी कुछ ऐसे दृश्य आए हैं, कुछ ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं जिन्हें देखकर वास्तव में एक अत्यंत पीड़ा महसूस हुई है कि हम हमारे धर्म से कितना विमुख हो चुके हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर हम जिस तरह के कृत्य आज कर रहे हैं यह बहुत ही निंदनीय है। हमारे आराध्य, हमारे प्रभु के संदर्भ में ऐसे ऐसे गाने हम लोग बजाकर उस पर नृत्य कर रहे हैं जो काफी शर्म की बात है। इन गानों के शब्दों को मैं बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं समझता। मैं अपने इष्ट का इस तरह से अपमान होते हुए भी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। एक मन की पीड़ा है और इस पीड़ा को मैं आपके समक्ष ही प्रस्तुत कर सकता हूं। जानिए वास्तव में है क्या, ये कितनी गहरी साजिश है, ये कितना गहरा षड्यंत्र है जिसके जाल में हम लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं। आज भगवान भोलेनाथ को, विश्वनाथ को किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और हम मूर्ख इसे वैसा ही ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह का उपहास उड़ाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ को नशे का देवता बताया जा रहा है, एक ऐसे देव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो हमेशा नशे में रहता है। एक कितनी गहरी साजिश है और हम कितने मूर्ख हैं। ये काफी चिंतन का विषय है, चिंतनीय विषय है। अब सोच कर देखिए, इस प्रकार इस तरह के फूहड़ गाने बजाए जा रहे हैं, तो काफी शर्म की बात है। क्या इस तरह के फूहड़ गाने हम हमारे माता पिता को समर्पित कर सकते हैं? क्या इस तरह के फूहड़ गानों में हमारे पिताश्री, हमारी माताजी का नाम आए तो क्या हम सहन कर सकते हैं? लेकिन उस परम पिता परमेश्वर का जब नाम आता है तब हम बड़े स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। काफी शर्म की बात है, काफी चिंतनीय विषय है और ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इसे पहचानना है, इसे समझना है कि वास्तव में इस तरह के षड्यंत्र क्यों हो रहे हैं। हमें हमारे मूल्य से,
हमारे धर्म से विमुख करने की एक गहरी साजिश है। हमें सावधान रहना है और इसका असर हमें आज दिख रहा है, लेकिन ये साजिश जो चली आ रही है ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। धीरे धीरे लोगों के मनों में, लोगों के दिलों में इस बात को बिठा दिया गया है और ये सब संभव कैसे हुआ है? ये संभव तभी हुआ है जब हम हमारे धर्म शास्त्रों से, हमारे धर्म ग्रंथों से विमुख हुए हैं। वर्तमान की यह आवश्यकता है कि हम हमारे धर्म शास्त्रों का, हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। हमारे धर्म शास्त्रों में जो शिक्षा दी गई है उसका प्रसार करें, उसको समझें। नहीं तो आने वाला समय इससे भी भयावह होगा। और यह कल्पना नहीं है, यह वास्तविक स्वरूप में आज हमें दिखाई भी देने लगा है। यह बीमारी आगे और कितनी बढ़ेगी इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। इसे यहीं विराम देना है। अगर हम इसे आज विराम लगा सकते हैं तो बहुत ही उचित होगा। नहीं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वह इसको सहन करने लायक नहीं रहेगी। वो इस साजिश में पूरी तरह से उलझ चुकी होगी। हमारे सनातन धर्म में छोटी से छोटी बातों का भी बड़ा विस्तृत उल्लेख है। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा, उन बातों का अनुसरण करना होगा। और जैसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि धर्म वास्तव में होता क्या है। धारयति यतो धर्मः, एक उचित धारणा को जीवन में धारण करना ही धर्म है। उस धारणा को अपने जीवन में धारण कीजिए। धर्म में जिस तरह के पाखंड आज उत्पन्न हो गए हैं, इन पाखंडों को दूर कीजिए, तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी। हमारे महर्षि, हमारे ऋषि मुनि हमारे जीवन में किस तरह से प्रकाश हो इसके लिए प्रयत्नरत रहे और धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथों की रचना की। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए कि आज हम उन धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथों से भी विमुख हो चुके हैं। शास्त्रों को अपनाएं, धर्म ग्रंथों को अपनाएं, तभी इस मानव जीवन का उद्धार हम कर सकेंगे। नहीं तो जो 84 लाख योनि का चक्र है वह निरंतर ही जारी रहता है और हम उसी भंवर में उलझे रहेंगे। मानव जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ईश्वर की असीम कृपा से हमें यह योनि प्राप्त होती है। इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक लक्ष्य को पहचानिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए। यही मानव जीवन लेने का एकमात्र उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। ये मेरी मन की व्यथा थी
जो मैंने आज आपसे कही, हम सनातन धर्म से अंधविश्वास और पाखंड को पूर्ण रूप से हटाकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और आप सभी का साथ इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों पर हम चर्चा निरंतर जारी रखेंगे। आज इतना ही, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।